पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी कर रहा है। इसके लिए करा रहा है, बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आपके साथ मैं हूं आशा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन एक गंभीर और बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसी बीच चुनाव आयोग ने पहला ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट कॉपी सौंपी गई है। जिनके नाम पहले वोटर लिस्ट में नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि है तो उनके लिए निर्वाचन आयोग 2 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक कैंप लगाएगा। ये कैंप लगातार सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुले रहेंगे और इन कैंप में फॉर्म भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाया जा सकता है। यदि किसी तरह की त्रुटि या फिर नाम में गलती होगी तो आप 1 सितंबर तक निर्वाचन आयोग के कैंप में जाकर इसकी शिकायत करके उस त्रुटि को सुधरवा सकते हैं, जिसके बाद 30 सितंबर को चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। तो वहीं इसी दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी का बड़ा दावा करते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। रक्षाबंधन के बाद बिहार जाने वाले हैं। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान पर तीखा पलटवार किया है और कहा कि जहां तक सवाल है एसआईआर का, तो 99.9% लोगों ने बिहार में फॉर्म भरे हैं। कानून तो यही कहता है कि जो असल वोटर है और उस क्षेत्र में रहता है वही वोट देगा। गांधी की सारी खुंदक इसीलिए है, उनको वोट नहीं मिलता। तो हम क्या करें? देश हार गए तीसरी बार, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, अब बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे, तो इसका हम क्या करें? ये मुझे बताइए कि जब वो जीते आंध्र प्रदेश पर तो चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट ठीक था, जब जीते हिमाचल प्रदेश तो ठीक था। ये क्या मजाक करते हैं? जनता को क्यों इस तरह से धोखे में रखने की कोशिश करते हैं? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, पहले अपने अंदर देखो कि जनता आपको वोट क्यों नहीं देती है, ये समझना पड़ेगा। जहां तक सवाल है एसआईआर का, 99.9% लोगों ने भरा है बिहार में फॉर्म। उसमें क्या निकला है
20 लाख से अधिक लोग मरे हुए हैं, 30 लाख लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं। तो क्या कानून तो यही ना है कि जो वोटर होगा वही वोट देगा, जो उस क्षेत्र में रहता है वही वोट देगा, जो एक स्थान से 2 स्थान पर वोटर है तो उसका कटेगा। तो ये कार्रवाई हो रही है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? क्या इसी तरह के जाली मतदाताओं के आधार पर जीतना चाहते हैं ये लोग? तो कभी नहीं होगा। ये स्पष्ट जाने राहुल गांधी, आप जितना प्रूफ लाएं, जो बेबुनियाद प्रूफ होगा, अरे कभी तो सीधी बात करो राहुल गांधी। बहरहाल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग ने पहला ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। आधिकारिक वेबसाइट से मतदाता ऑनलाइन जाकर वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। मतदाता के पास कुल मिलाकर 1 महीने का वक्त है। अगर किसी तरह की गलती या कोई त्रुटि रह गई है तो वो व्यक्ति सबूत दिखाकर उसे सुधरवा सकता है। तो वहीं विपक्ष अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर बारीकी से अध्ययन करेगा। उसके बाद क्या प्रतिक्रिया आएंगी ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।